छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जिस तरह से बार बार शव दफन के विवाद को हवा दी जा रही है, उससे ना सिर्फ बस्तर में सामाजिक वैमनस्यता फैली है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का भी बड़ा इशू देखा गया। अब वही समूह जो क्रिश्चियन लॉबी से जुड़ा हुआ है, जो कम्युनिस्ट लॉबी से जुड़ा हुआ है, और जिसने बार बार बस्तर के आदिवासियों को, बस्तर के जनजाति समाज को ना सिर्फ पीछे धकेलने की कोशिश की है, बल्कि उन्हें जबरन आग में झोंकने की कोशिश की है, वही समूह एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा है? वो इसलिए ताकि वो एक बार फिर आदिवासियों के खिलाफ, जनजाति समाज के खिलाफ, क्रिश्चियन मिशनरी जो है, क्रिश्चियन जो समूह है, क्रिश्चियन जो कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर सके और बस्तर के आदिवासियों को, बस्तर के जनजातियों को एक बार फिर से वो परेशान कर सके, उनके संस्कृति को, उनकी परंपरा को, उनके अपने रीति रिवाज को नुकसान पहुंचा सके। दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी इस नाम से एक संस्था है, जो कि वामपंथी समूहों के द्वारा चलाई जा रही है। वामपंथी समूह इसमें जुड़े हुए हैं। वो बस्तर के जनजाति रीति रिवाजों और परंपरा को बचाने वाले जनजातियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका कहना है कि जो शव दफन का जो विषय है, तो क्रिश्चियन जो समूह है, उन्हें शव दफन जो वहाँ पे हो रहा है उसे करने दिया जाए। इसका विरोध हालांकि स्थानीय जनजाति समाज लंबे समय से करता आ रहा है कि उनके अपने शमशान पर उनके रीति रिवाज से ही शव दफन होगा। अगर क्रिश्चियंस जो हैं उन्हें शव दफन करना है, तो वो क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में जाकर, क्रिश्चियन कब्रिस्तान में जाकर शव दफन कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले में जिस संस्था का नाम है छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, वो संस्था संदिग्ध रूप से सामने नजर आती है। इसकी एक सदस्य है श्रेया खेमानी, जिसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। श्रेया खेमानी एक अपने आप को टीचर के रूप में पेश करती है। वामपंथी संस्थाएं उन्हें टीचर, एजुकेटर और रिसर्चर के रूप में पेश करते हैं, एक्टिविस्ट के रूप में पेश करते हैं। श्रेया खेमानी ने एक आर्टिकल लिखा था, द पोलिस प्रोजेक्ट करके एक वेबसाइट है, उसमें उस आर्टिकल में श्रेया खेमानी लिखती है कि भारतीय राज्य बस्तर के बच्चों की हत्या कर रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि पिछले 4 दशकों से जिन माओवादियों ने बस्तर के बच्चों को पूरी तरह से जो पिछड़ा बनाए रखा, उन्हें शिक्षा नहीं मिलने दी, उन्हें चिकित्सा नहीं मिलने दी, उनका विकास नहीं होने दिया, और आज जब सुरक्षा बल के जवान उन्हीं माओवादियों का खात्मा कर रहे हैं, तो श्रेया खेमानी जैसे लोग कह रहे हैं कि बस्तर में भारतीय राज्य बच्चों की हत्या कर रहा है। श्रेया खेमानी इसमें कहती है, एक अबूझमाड़ के रमली की कहानी सुनाती है। दरअसल वो घटनाक्रम ऐसा था कि पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, डीआरजी के जवान और माओवादी आपस में गोलीबारी चल रही थी। इस बीच में एक गोली रमली को लगती है। वो इसलिए क्योंकि माओवादी हमेशा से, जो स्थानीय ग्रामीण है, उन्हें शील्ड की तरह उपयोग करते हैं। लेकिन श्रेया खेमानी कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं करती कि माओवादी कैसे ह्यूमन शील्ड का उपयोग करते हैं, बल्कि वो ये कहती है कि पुलिस ग्रामीणों को गोली मार रही है। यही श्रेया खेमानी एक बात कहती है कि नागरिक समाज की रिपोर्ट कहती है कि मानवाधिकार का हनन हो सकता है बस्तर में, लेकिन वो ये नहीं कहती कि पिछले 4 दशकों से किस तरह से मानवाधिकार का हनन हुआ है। मैं आपको अभी एक कहानी, इस स्टोरी दिखाता हूँ जो हमने ग्राउंड में रिपोर्ट की थी खुद। एक बच्ची है राधा सलाम, जो 3 साल की थी, उसके साथ यह घटना हुई थी। पहले आप ये कहानी सुनिए। जब हम लोग आंगनबाड़ी खेलते खेलते जा रहे थे, मेरे भाई रामू सलाम और मैं, जब मैं 3 साल की थी और भैया 5 साल के थे, खेलते खेलते जा रहे थे तो वो फूट गया। और पास में ही घर है, आंगनबाड़ी के सामने ही घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मम्मी पापा कुलती उकल रहे थे, तो बहुत देर के बाद लगा कि हम लोग रो रहे थे, तो ये हमारे बच्चे हैं बोल के आए। मेरी नानी और मेरे रामू भैया की मम्मी आए सबसे फर्स्ट दौड़ के, तो हमारे बच्चे हैं बोल के उठाए, और उन लोग भी हम लोग को देख के रोने लगे। एकदम से चोट लगा था और एकदम जलन कर रहा था, एकदम आँख में भी लगा था एकदम। वहीं से मेरा एक आँख नहीं दिखता है। इसमें रात को पढ़ाई करते समय भी दिक्कत होता है, पढ़ाई करने में भी लाइट गोल होता है, तो किधर जा भी नहीं पाती हूँ उतना ज़्यादा, एकदम से तकलीफ होता है, और धूप में भी ज़्यादा देखने नहीं होता है। पता कीजिए कि 3 साल की बच्ची के साथ माओवादियों ने ये किया, तभी श्रेया खेमानी जैसे लोग मानवाधिकार की बात नहीं कर रहे। मैं आपको एक दूसरी कहानी और सुनाता हूँ, कोंडा गांव से केदारनाथ कश्यप जो है, उनके भाई की कहानी, वो भी आप सुनिए। वहाँ पर अज्ञात 3 नक्सलियों ने आकर हमारे ऊपर पीछे से फायरिंग चालू कर दिया, जिसमें
3 गोली फायर किया गया। सबसे पहले 2 गोली मेरे भाई के पीठ में पीछे से लग गई और तीसरा गोली उसके कोहनी को लगी और वही गोली मेरे जांग को छलनी करते हुए आगे निकल गया। हमको तब पता चला गोली लग गया बोल करके, जब ब्लडिंग चालू हो गया और हम लोग चलने में थोड़े से असमर्थ हो गए और धीरे धीरे दोनों भाई इधर उधर भागने का प्रयास किए। और उसके बाद भाई एक दुकान में जा कर के गिर गया और मैं एक ग्रामीण के घर, वहीं ग्राम पटेल के घर में जा कर के उसके धान कोठी के ऊपर छिप गया और मैं अपनी जान को बचाया। और तीनों हथियारधारी नक्सली जा कर के भाई को निर्मम फायरिंग करके मारने का प्रयास मार ही दिए। और उसके बाद नहीं मरा था भाई, तब उसके आमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिए। उस बीच मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी। मेरी माँ वहाँ मौजूद जनता से गुहार लगाते रही, उसके जान का वरदान मांगते रही, लेकिन कोई हेल्प के लिए सामने नहीं आया और मेरे भाई का निर्मम हत्या कर दिया गया। कल्पना कीजिए, एक भाई के सामने दूसरे भाई का आंत चीर कर निकाल दिया गया, लेकिन श्रेय खेमानी जैसे लोग तब भी मानवाधिकार की बात करते नहीं आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि माओवादी बस्तर के लोगों के मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, उनके साथ आतंक फैला रहे हैं। वो फोर्स को ये कह रही है कि वो एक समुदाय में आतंक पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहती कि माओवादियों ने किस तरह से 4 दशकों से बस्तर के पूरे समुदाय को आतंकित करके रखा था। ये जो श्रेय खेमानी है, ये PUCL से भी जुड़ी हुई है, जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज करके एक संस्था है। ये वही संस्था है जो माओवादियों के जो प्रमुख था, माओवादी आतंकी जो संगठन है उसका जो प्रमुख था नंबला केशव राव, उसके मरने पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात कर रहा था, वो उसे कंडेम करने की बात कर रहा था, उसकी निंदा कर रहा था। ये श्रेय खेमानी जैसे लोग, ये PUCL जैसे लोग, ये जो नक्सली हैं, जो माओवादी है, वो बगावत कर रहे हैं। वो कोई किसी तरह का बगावत, आपको क्या लगता है कि 4 साल से बस्तर में जो आतंक हुआ है वो कोई बगावत थी? आप इन फोटोज को देखिए जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप इन वीडियोस को देखिए। क्या आपको दिख रहा है कि ये कैसे लोग हैं जिनकी आंखें चले गई है, जिनके पैर चले गए हैं? ये नक्सलियों ने किया और ये बस्तर के आम ग्रामीण है। ये कोई पुलिस के मुखबिर नहीं है, ये ना कोई पुलिस में जॉब करते हैं ना कोई सरकारी नौकरी करते हैं, ये आम ग्रामीण है। इनका ये हाल कर रखा है नक्सलियों ने। ये बस्तर की सच्चाई है। और ये PUCL या छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, ऐसे समूह नक्सलियों का समर्थन करते हैं, माओवादियों का समर्थन करते हैं, उनकी हिंसा पर कभी कोई बात नहीं कहते। ये श्रेय खेमानी जैसे लोग जिस संगठन से जुड़े हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन ये कभी जनजाति समाज की रूढ़ी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, आदिवासियों की भूमि को, उन पेन पुरखा की संस्कृति को बचाने की बात नहीं करते। आज भी वो, पहले वो नक्सलियों को बचाने में लगे हुए थे, आज ईसाई मिशनरियों को बचाने में लगे। इस पूरे मामले पे बस्तर को जागना होगा और ऐसे लोगों को चुन चुन कर उन्हें जवाब देना होगा कि वो बस्तर की जनजाति संस्कृति, पेन पुरखा की संस्कृति से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, बस्तर क्या सोचता है, हमें जरूर बताएं। ऐसी ही एक्सक्लूसिव डिटेल रिपोर्ट हम लगातार नैरेटिव पर लाते रहेंगे। इस रिपोर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।